हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम एनिलिडा के बारे में। यानी कि जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी उसके अंदर अगला फाइलम है फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा को पढ़ने से पहले इसका जो नाम यानी कि इसका जो नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया? एनिलिडा टर्म दिया था साइंटिस्ट लेमार्क ने। किसने दिया था? साइंटिस्ट लेमार्क। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पढ़ते हुए लास्ट में हम इसके एग्जांपल्स तक जाएंगे। पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि भैया ये जो पाए जाएंगे कहां? सॉइल मॉइस्ट के अंदर, यानी कि मॉइस्ट जो सॉइल होगी उसके अंदर पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर और सी यानी कि समुद्र के अंदर। अब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये और है कि भैया ये क्या है? पैरासाइट है। पैरासाइट मींस ये किसी भी बॉडी पर अपने फूड के लिए चिपक जाएंगे और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। सिमेट्री की बात करें तो इनके अंदर सिमेट्री कैसी पाई जाएगी? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि अगर हम इसकी बॉडी को यानी कि जो एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम एनिलिडा है इसका कोई सा भी मेंबर हो, मेंबर बोले तो एग्जांपल ये वाले जो दे रखे हैं, उनमें से अगर हम उसको किसी भी एक प्लेन से काटेंगे तो वो क्या है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इट मींस उसको सिर्फ एक ही प्लेन से काटेंगे तो ही वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक से ज्यादा प्लेन में वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो बॉडी का है वो कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री है। जर्म लेयर कितनी होती है? टोटल 3 होती हैं। 3 जर्म लेयर होने की वजह से ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों लेयर इनके अंदर पाई जाएंगी, इसलिए इनको क्या कहेंगे? हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। बात करते हैं अगली जो करैक्टर है इनका, वो है ये कैसे है? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, यानी कि ये जो क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। जैसे वो एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं। ये पेन है, ये पेन एक अपने आप में ट्यूब है। अब इस पेन के अंदर एक और ट्यूब है, ये वाली, ठीक है? तो इस तरीके से समझ सकते हैं जो इनकी बॉडी है वो कैसी है? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है? एक अपने आप में एक ट्यूब जैसी है, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल भी एक ट्यूब है, तो हमारी बॉडी भी क्या होगी? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। अब देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इनके अंदर देखने को मिलता है। बॉडी वॉल इनकी कैसी होगी? 3 चीजों से मिलकर बनी होगी, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल लेयर, जो कि लोकोमोशन में काम आती है। एपिडर्मिस जो होगी वो क्या होगी? मान के चलिए ये क्या है? एपिडर्मिस है। इसके ठीक ऊपर एक लेयर है किसकी? क्यूटिकल की, और इसके नीचे वाला जो पोर्शन होगा ये वो क्या होगा? मसल लेयर होगी उसके अंदर, ठीक है ना? अब नेक्स्ट है इसका वो क्या है? सेगमेंटेशन। अब आप देख रहे होंगे बगल में ये क्या है? नेरिस का थोड़ा फिगर बना रखा है। अब इसके अंदर सेगमेंट है, देखो ये वाले, ये क्या दे रखी है? सेगमेंट है। इन सेगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से हम इनको क्या कह रहे हैं? मेटामर्स। इट मींस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेगमेंट्स वी आर कॉलिंग व्हाट? मेटामर्स, यानी कि इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगा। क्लियर? अब जो पैरापोडिया है ये वाले देखिए, ये जो मैंने बड़ी बनाई है, और बगल में देखो ये ऐसे करके इनके दे रखे हैं, ये वाले, इनको क्या कहेंगे? पैरापोडिया कहेंगे। जो पैरापोडिया है वो स्विमिंग में हेल्प करेंगे, यानी कि तैरने में हेल्प करेंगे इनकी, क्योंकि ये पानी के अंदर तो पाए जा रहे हैं। अब इनको तैरने के लिए क्या चाहिए? कुछ ऑर्गन चाहिए। अब ये क्या है? पैरापोडिया इनके लिए हेल्प करेंगे, किसमें? स्विमिंग के लिए। अब इनके अंदर सिस्टम पाया जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा पाया जाएगा? क्लोज्ड, हम जैसा मतलब हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड है। क्योंकि जो हमारा जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर छोटी छोटी वेन्स और आर्टरीज के थ्रू हार्ट तक जाता है, हार्ट से पंप होकर वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। उसी प्रकार इनके अंदर भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, यानी जो ब्लड इनके अंदर बह रहा होगा वो छोटी छोटी पाइप्स के थ्रू बह रहा होगा पूरी बॉडी के अंदर। नेफ्रिडिया जो है एक यूनिट है, वो ऑस्मो रेगुलेशन
और एक्सक्रीशन, इन दोनों में अहम योगदान निभाने का काम करेगा। इट मींस नेफिडिया ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन करवाता है। इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करें, एग्जांपल्स पहला है नेरिस, जो राइट हैंड पे ये वाला फिगर बना हुआ है नेरिस का ही है। नेरिस डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब है जो इनकी जो बॉडी है मेल अलग होगा, फीमेल बॉडी अलग होगी। जो सेक्सेस हैं इनके अंदर वो क्या होंगे, वो डिफरेंट बॉडी के अंदर डिफरेंट सेक्सेस पाए जाएंगे, मेल बॉडी के लिए अलग, फीमेल बॉडी के लिए अलग बॉडी। उसी प्रकार अगला है अर्थवॉर्म और लीच। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम फ्रिटिमा है और लीचेस का है हिरुडिनेरिया। फ्रिटिमा एंड हिरुडिनेरिया ये दोनों मोनोसियस हैं। मोनोसियस मींस इनकी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही एक ही बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। थैंक यू।